तो अब हम थीम 6 करते हैं। देखो ये जो संत थे ना, ये गा गा के सुनाते थे, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल को। अब यहाँ पे ये एक मनिका वचाकर, मनिका वचाकर कौन है? ये डिवोटी ऑफ शिवा है ये, ठीक है। इसने डिवोशनल सॉन्ग बनाए तमिल के अंदर। तो मनिका वचाकर, बाबा क्या बोलते हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मन के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो डिवोशनल सॉन्ग इन तमिल। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो कुछ, अब ये क्या करने लग गए हैं कि ये जो ब्राह्मण थे ना, पुरानिक पुरानिक जो अपने पुराणों को सिंपल संस्कृत में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया फैलाने के लिए, ताकि वो एक्सेसिबल हो सके विमेन और शूद्र के लिए, क्योंकि वो वैदिक तो पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए सिंपल संस्कृत में लिख दिया गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक आदमी का नाम आएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड, ये नाम याद रखना है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अब ये रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कर रहा है भाई? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया, यहाँ पे इसने ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन का नाम दिया है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। तो रॉबर्ट ने रेड रेड फील्ड लगा दी। तो इसने कहा कि पीजेंट ऑब्जर्व दैट रिचुअल एंड कस्टम दैट एमेनेटेड फ्रॉम, ये कह रहे हैं कि जो जो रिचुअल और कस्टम जो हमारी यहाँ से निकल के आई है, प्रीस्ट से, रूलर से, है ना, प्रीस्ट से, रूलर से, सोशल कैटेगरीज थे, उसको तो बोल दिया गया ग्रेट ट्रेडिशन। और जो इनकी लोकल चीज़ें थी, जो लोकल प्रैक्टिस थी, उसको बोला गया लिटिल ट्रेडिशन। तो लोकल को बोला गया है लिटिल ट्रेडिशन, और जो बाकी जगह से है उसको बोला गया है ग्रेट ट्रेडिशन। अब यहाँ पे ना एक और ट्रेडिशन निकल के आया, तांत्रिक ट्रेडिशन। अब ये जो तांत्रिक ट्रेडिशन था ये ओपन था विमेन के लिए, ठीक है। तो ये ओपन था विमेन के लिए, और ये जो था ना डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, ठीक है, कि भाई कास्ट और क्लास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तांत्रिक के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तांत्रिक औरतों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए खुला है, और इसमें ये सब नहीं होता कि हाँ हिंदू के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शैविज़्म को इन्फ्लुएंस किया और बुद्धिज़्म को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो शैविज़्म को इन्फ्लुएंस किया है, बुद्धिज़्म को इन्फ्लुएंस किया है, और ये ना ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ पार्ट में मिले हैं, वेस्ट पार्ट में नहीं है ये कहाँ कहाँ पे है हमारे, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, और साउथ पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चले हैं ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है ना, इस टाइम पे जो प्रिंसिपल डीटीज़ थे वैदिक के, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम, ये यहाँ पे मार्जिनल फिगर बन गई है, बड़ी ही छोटी, इनका इनका ज़्यादा नाम वाम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम किसका चलने लग गया है, विष्णु का, शिव का, इनका। वेदा को, हाँ यहाँ पे एक बात है कि वेदा अभी तक ऑथोरिटेटिव है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे अब क्या होने लग गया है, वैदिक ट्रेडिशन में ये बताया गया था कि भाई अगर भगवान को पाना है ना, तो अब यहाँ पे ये कि यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो बताया गया है कि आपको मंत्र पढ़ने हैं, है ना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करनी है, उन सबको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिस की हम बात करते हैं कि तांत्रिक प्रैक्टिस जो है वो इग्नोर करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदा को, ठीक है। तो तांत्रिक वाले वेद को नहीं मानते हैं, ये याद रखना है। तो इनका रिलेशन था, देखो अब हो क्या रहा था ना कि जैसे कि जैनिज्म के साथ, बुद्धिज़्म के साथ, इन सब का ना बड़ी ही टेंशन थी। क्यों टेंशन थी? तो टेंशन इसलिए थी यहाँ पे कि ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन रेंज फ्रॉम रूटीन। देखो टेंशन इसलिए थी यहाँ पे टेंशन थी भी इनके साथ। मेन बात यह है कि इनकी टेंशन जैनिज्म के साथ, बुद्धिज्म के साथ इनकी टेंशन थी भी, तांत्रिक की और बाकी लोगों की थी भी और नहीं भी थी, दोनों बातें। इज ऑफन फ्रॉटेड विद टेंशन इफ़ नॉट कन्फ्लिक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट, खुली कन्फ्लिक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन तो लगी रहती है कि यार स्टेट किसको पैट्रोनाइज देगा। इस टाइम पे क्या हो गया है कि लोग ना रूटीन वर्शिप करनी स्टार्ट कर दिए, लोगों ने टेम्पल जाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग तो है जो वो ट्रांस लाइक स्टेट में चले गए हैं। ये ट्रांस की ये स्पेलिंग होती है TRANCE। तो कुछ लोग जो है वो ट्रांस लाइक स्टेट में जाने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े ही पॉइंट से संत इमर्ज होके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वो गॉड और डिवोटी के बीच में अभी तक इम्पॉर्टेंट ये रहे हैं, ठीक है। तो दीज ट्रेडिशन ऑल्सो एकोमोडेटेड एंड एक्नॉलेज। यहाँ पे एक बात ये आई है भक्ति के अंदर कि यहाँ पे ये ना लोअर कास्ट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और विमेन की भी वैल्यू रखते हैं ये। तो क्या है यहाँ पे एकोमोडेटेड एंड एक्नॉलेज्ड वुमेन। दीज ट्रेडिशन ऑल्सो एकोमोडेटेड एंड एक्नॉलेज्ड वुमेन लोअर कास्ट, ठीक है।
और यहाँ पे फिर दो भक्ति निकल गई, सगुण विद एट्रीब्यूट और निगुण हो गए विदाउट एट्रीब्यूट। अलवर एंड न्यानार की हम बात करते हैं तो 6th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे ये अलवर और न्यानार निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अलवर और न्यानार दोनों के दोनों ये जगह जगह जाते हैं और तमिल के अंदर अपने गॉड को प्रेज करते हैं। तो शुरू में तमिल के अंदर अलवर न्यानार दोनों के दोनों शुरू में तमिल के अंदर अपने भगवान को प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अलवर का एक संत है, उसका नाम है तोंडरा, अलवर का है तोंडरा पोड्डी। ठीक है, अलवर का क्या है, तोंदरा पोड्डी। अरे ये अलवर के लिए गाते रहते हैं ना, विष्णु के लिए गाते रहते हैं। कृष्ण माखन खाते थे तो हम भी मोटे मोटे हो गए हैं, तोंद निकाल लिए। अलवर एंड न्यानार इनिशिएटेड। देखो अलवर, एक बात ये है कि ये जो थे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं पे सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात की है। अब ये कैसे रिफॉर्म करने की कैसे स्टार्ट किया है, देखो हम पहला देखते हैं कि इन्होंने हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने रिफॉर्म करने की बात की है और इन्होंने ब्राह्मण के डोमिनेंस को ख़त्म करने की बात की है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहला इन्होंने अपने भक्त उठाए हैं कहाँ कहाँ से, आर्टिशन से, कल्टीवेटर से और अनटचेबल से भी इन्होंने अपने भक्त ले लिए हैं, पहली बात तो। दूसरा, इन्होंने कहा कि वेदा को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्लेम किया है, ये कहते हैं कि वेदा हमारे जो कंपोजिशन है ना, कहते हैं कि हमारे जो कंपोजिशन है वो भी वेदा के इक्वल बराबर हैं। ठीक है, अलवर जैसे कि एक है अलवर का नलायरा दिव्य प्रबंधम, तो ये इसको इन्होंने तमिल वेदा का नाम दिया है। नलायरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेदा का नाम दिया है। अब यहाँ पे विमेन डिवोटी भी निकल के आ रही है, जैसे कि अंडाल है विमेन अलवर है। ठीक है, और ये कहते हैं कि मैं विष्णु से प्रेम करती हूँ। कराईकाल अमैयार, कराईकाल जो है कालो अकाल शिव है ना, तो कराईकाल जो है ये कहती है कि मैं एक्सट्रीम एस्टिज्म को फॉलो किया इन्होंने और ये शिव की डिवोटी है। ठीक है, अब क्या होता है कि 10th सेंचुरी आते आते यहाँ पे 12 अलवर निकल के आ रहे हैं। 10th सेंचुरी में 12 अलवर निकल के आ रहे हैं जिनका नाम दिया गया है नलायरा दिव्य प्रबंधम। तो 12 तो अलवर थे हमारे। ठीक है, और तेवाराम है हमारे शिव के लिए। ठीक है ना, तो तेवाराम, तो अप्पार, समंदर और सुंदरर, ये है, इन्होंने बना दिया तेवाराम हो गया हमारे शिव के लिए। ओके अब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ यहाँ पे औरतें जो हैं वो अपने सोशल ऑब्लिगेशन को रेनाउंस कर रही है कि अच्छा जी हम क्यों बच्चे पैदा करें, हम क्यों ये सब चीज़ें करें। इन्होंने इन सब चीज़ों को रेनाउंस कर दिया है और इन्होंने ना, ऐसा भी नहीं हुआ है कि ये कहीं पे जाके किसी ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया है या फिर ये कहीं पे जाके कोई नन बन गई है, ऐसा भी इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने पर्टिकुलरली पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया है। अब क्या हुआ है कि भक्ति हाइम्स इज़ द, एक बात ये देखने को मिल रही है कि ये जो इनके ये जो भक्ति कर रहे हैं ना, ये तमिल, ये जो नैनार है और अलवर है, ये कहीं ना कहीं पे अपोज करेंगे बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को, ये अपोज करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि हाँ ये अपोज करते थे। अब पर्टिकुलरली तो नैनार अपोज करते हैं। देखो कारण ये है, वही रॉयल पेट्रोनेज की बात है, क्या रॉयल पेट्रोनेज चाहिए इनको। ठीक है, अब चोला रूलर जो है वो बड़ा ही पावरफुल था 9th से 13th सेंचुरी में। तो उन्होंने ब्राह्मण दोनों को सपोर्ट किया है, ब्राह्मण को भी सपोर्ट कर दिया, भक्ति को भी सपोर्ट कर दिया। उन्होंने लैंड ग्रांट दे दिए विष्णु के लिए भी, शिव के लिए भी। इन्होंने शिव के टेम्पल बनवा दिए हैं बड़े बड़े, चिदम्बरम है, थंजावूर है, गंगाईकोंडा चोलापुरम है। ठीक है, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर। ठीक है ना, तो चिदम्बरम, थंजावूर, गंगाईकोंडा चोलापुरम अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर, और शिव के लिए बनवाया तीनों ही। ठीक है, और देखो एक बात ये है कि अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो नैनार जो है कहीं ना कहीं पे आर्टिस्ट को इंस्पायर करें कि हाँ जी आप ये भी कीजिए। और ये जो नैनार हैं और वेलल्ला है ना, इनमें वेलल्ला पीजेंट ने भी बड़ा काम किया है। ठीक है, अब देखो इससे ना रूलर का भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, वो अपना डिवाइन सपोर्ट को क्लेम कर सकता है। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा सकता है। उससे वो क्या दिखा सकता है, वो कहता है कि हाँ और बनाओ, ये मेटल स्कल्पचर बना दो, है ना। वो अपने आप को दिखा रहा है कि देखो कितना बढ़िया काम कर दिया है उसने। क्या किया यहाँ पे, इन राजाओं ने क्या किया था ना, किंग्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि तमिल शैवा हाइम्स को टेम्पल के अंदर रॉयल पेट्रोनेज दे दी कि आप जो हैं आप टेम्पल के अंदर ये हाइम्स को गा सकते हैं
और इसको रॉयल पैट्रोनेज हम देते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जो आपका जो तेवाराम है ना, तेवाराम, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक ये परांटक, एक महान राजा आ गया। परांटक ने क्या किया है, अपार का, समंदर का और सुंदरम का मेटल इमेज बनवा दी शिव टेम्पल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वीर शैवा ट्रेडिशन। तो वीर शैवा ट्रेडिशन हमारा कहाँ चला है, ये हमारा चला है यहाँ पे कर्नाटका वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मणा का नाम था, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था बासवाना। ये हमारा चला है 1106, ठीक है ना। तो बासवाना था, बासवाना जो था पहले जैन था, ये याद रखना है। बासवाना पहले जैन था, उसके बाद फिर ये मिनिस्टर था, चालुक्य का मिनिस्टर था ये, ठीक है। तो ये अपने आप को ये वीर शैवा और लिंगायत, वीर शैवा मतलब हो गया हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत का मतलब हो गया वेयरर्स ऑफ लिंग। तो मैन जो है ना, इनमें क्या होता है कि आदमी जो है वो लिंग पहन के रखते हैं अपने हाथ की लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। और यहाँ पे इन्होंने किसको इंक्लूड कर लिया था, तो जनगमा, जनगमा, ये जनगमा क्या चीज़ है, जनगमा जो है वो वेंडरिंग मॉन्क्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया था। इनको ये लगता था कि डेथ के बाद जो डिवोटी और शिव हैं वो दोनों के दोनों यूनाइट हो जाते हैं और वो कभी भी फिर संसार में वापस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो फ्यूनरी राइट्स नहीं करते थे, ठीक है। जैसे कि क्रीमेशन, जिस तरीके से जो राइट्स धर्मशास्त्र में प्रिस्क्राइब की गई है वो ऐसे नहीं करते थे, वो सीधा सीधा बॉडी को जला देते थे, ठीक है। तो चैलेंज द आइडिया, इन्होंने क्या किया, कास्ट के आइडिया को और पोल्यूशन के आइडिया को इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है, ठीक है। इन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को भी क्वेश्चन किया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फॉलोवर्स वो बनाए हैं जो ब्राह्मणिकल समाज में बहुत ही मार्जिनलाइज माने जाते थे, ठीक है। इन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के ऊपर बात की है, रीमैरिज की बात की है। और इनके ट्रेडिशन हमने कहाँ से उठाए हैं, इन्होंने कहाँ से उठाए हैं, तो वचनास से। वचनास क्या होती है, वचनास जो है बेसिकली सेइंग है जो कन्नड़ के अंदर है और जो विमेंस ने गाई हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि अब एक चीज़ हमें आगे चल के क्या देखने को मिल रहा है कि जो तमिल भक्त थे ना, ये अपने आप को फिर पुराण से जोड़ देंगे आगे चल के। पुराण में पर्टिकुलरली भगवत गीता से जोड़ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं, ये सब खुद ही बना रखे हैं सच में ही, कोई इनका सेंस नहीं है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र। अच्छा, 13 सेंचुरी में फिर क्या हो गया है, महाराष्ट्र के अंदर भक्ति कब शुरू हुई है, 13 सेंचुरी से। अब इसी पीरियड के अंदर नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, देखो नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग विष्णु और शिव को की पूजा करनी अब हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता अलवर और न्यानार का। तो ये कैसे संभव है कि अलवर और न्यानार के बारे में हमें कोई भी संबंध नहीं मिल पा रहा है। कारण ये है कि यहाँ पे ना राजपूत स्टेट इमर्ज हो गए थे, तो ब्राह्मण ने फिर से वही इंपॉर्टेंट पोजीशन लेके बैठ गए थे ये। अब ब्राह्मण सारे के सारे सेक्युलर फंक्शन कर रहे हैं, रिचुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो इनको कोई भी डायरेक्टली चैलेंज करने वाला नहीं है। इसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग जो थे वो इनको ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स फ्रेमवर्क को नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या निकल के आ गए, वो नाथ बन गए, जोगी, सिद्धाज, ये निकल के आ गए। अब ये जो थे ना, ये लोग ये थे आर्टिशन ग्रुप से, ये ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से फिर अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे नए नए अर्बन सेंटर निकल के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिल्ली बनेगा अब चल के। यहाँ पे नए नए अर्बन सेंटर निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होनी स्टार्ट हो गई है सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है। अब ये जो है ना रिलीजियस लीडर नए नए, इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदा को ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी नए नए लोग हैं ना, एक तो ये ऑर्डनरी लैंग्वेज में बोलते हैं और ये वेदा को क्वेश्चन करने लग गए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी भले ही थी, लेकिन भाई ये कि इतनी इनकी पॉपुलैरिटी इतनी भी नहीं थी कि ये रूलिंग एलिट का सपोर्ट गेन कर पाएँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे टर्क आ जाते हैं 13 सेंचुरी में, यहाँ पर टर्क आ जाते हैं, तो टर्क में आएगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या करने लग गए हैं कि यहाँ पे राजपूत स्टेट की पावर को अंडरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कमिंग अब यहाँ पे सूफी आने लग जाएंगे इनके साथ साथ, तो ये है। अब क्या होता है कि सेवेंथ सेंचुरी से एडवेंट ऑफ इस्लाम हो जाता है, ठीक है। 7th सेंचुरी से एडवेंट ऑफ इस्लाम
711 में एक अरब जनरल है मोहम्मद कासिम। 711 में कौन है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया और इसने सिंध को कैलिफ के डोमेन के अंदर बना लिया। 13th सेंचुरी से क्या हुआ है, टर्क एंड अफ़गान आने लग गए। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश कर दिया। इससे दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। और दिल्ली फॉर्मेशन ऑफ सल्तनट्स। अब इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत बना है और यहाँ पे सल्तनत का फॉर्मेशन हो गया। डेक्कन सल्तनत में भी तो बनता है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। देखो मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम को गाइड करता था उलामा। उलामा कौन होते हैं? तो उलामा जो होते हैं ये स्कॉलर होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, ठीक है। और उलामा जो है ना, ये रिलीजियस, जुरिडिशियल और टीचिंग फंक्शन, ये तीनों चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं ये? रिलीजियस करते हैं, जुरिडिशियल करते हैं और टीचिंग फंक्शन करते हैं ये, ठीक है। अब उलामा जो है ये शरिया के हिसाब से काम करते हैं। अब शरिया क्या होता है? शरिया एक लॉ होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। शरिया जो है इज़ अ लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी। किसके ऊपर बिहाफ पे बेस है वो? कुरान पे और हदीस पे। हदीस का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट की टीचिंग थी, प्रॉफिट की याद में उनके शब्द वगैरह को हम लोग हादी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक किया आता है। किया का मतलब होता है रीजनिंग बाय एनालॉजी। और इज़्मा है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी। इज़्मा, सब ने इसको मान लिया, इज़्मा तो कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं तो मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड करता है? उल्मा गाइड करता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक टर्म आएगा जिम्मी। देखो मेन बात ये है कि जो लोग यहाँ पे इस्लाम को फॉलो कर रहे थे वो तो थे ठीक। अब जो लोग नहीं फॉलो करते उनके साथ हो गई थी दिक्कत। तो जो लोग फॉलो कर रहे थे उसको हम लोग बोला जिम्मी। जिम्मी यानी भाई फॉलो कर रहे हैं तो ईजिली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये या तो ये जीयूस को फॉलो करते हैं या ये क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं और मुस्लिम रूलरशिप के अंडर रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ये जीयूस को फॉलो कर रहे हैं या फिर ये क्रिश्चियंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम रूलरशिप के अंडर में रहते हैं, ठीक है। अब इनको क्या है कि इनको एक जजिया टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिम्मी कौन हो गए? जो जजिया पे करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये जजिया पे करेंगे तो इनको फिर प्रोटेक्ट किया जाएगा मुस्लिम के द्वारा, ठीक है। ये जो स्टेटस है ना, ये हिंदूज़ के ऊपर भी था, हिंदूज़ तक भी ये चीज़ पहुंच चुकी थी, ठीक है। अब कुछ रूलर थे हमारे जो लैंड ग्रांट देते थे, है ना, जो लैंड ग्रांट देते थे। किसको? मतलब लैंड ग्रांट से एग्जेम्पशन दे देते थे कि भाई ठीक है आपको नहीं भरने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे ना इसके, हिंदू के, जैन के, जोरोस्ट्रियन के, क्रिश्चियन के, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ये लोग मतलब ग्रांट देते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी दिखाते थे नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर के लिए, इनके पास रिस्पेक्ट थी। अकबर है और औरंगज़ेब की भी बात है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं औरंगज़ेब नहीं करता था। अकबर औरंगज़ेब ये दोनों ही फॉलो करते, मतलब इन लोगों की बातें मान लेते थे, ठीक है। जैसे कि अकबर में एक जोगी का नाम दिया हुआ है कि अकबर ने इसको एक लेटर लिखा है, इसका नाम है शिव मूरत। शिव मूरत जोगी है कोई, शिव मूरत, तो इसका गुरु वगैरह हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इस्लाम की बात करते हैं। देखो इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उन्हें 5 पिलर फॉलो करने पड़ेंगे। वन गॉड, अल्लाह और प्रॉफिट जो कि अल्लाह के मैसेंजर थे जिसको शहादा कहा गया है। 5 बार इनको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। गिविंग एल्म्स, एल्म्स यानी हो गया ज़कत, ये देना पड़ेगा। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान जिसको हम लोग स्वाम कहते हैं। परफॉर्म द पिलग्रिमेज टू मक्का, हज कहते हैं जिसे। और इसमें एक नई ब्रांच निकल के आई इस मेलाइज़ की एक नई ब्रांच निकल के आई जिसको हमने कहा खो जाह, ठीक है। इस मेलाइज़ की नई ब्रांच निकल के आई जिसको कहा गया खोजा, डेवलप्ड न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आइडिया को इसके अंदर क्या है ना कि कुरान के आइडियाज़ को लिया गया थ्रू इंडिजिनस लिटरली जनरस से, ठीक है। तो खोजाज में क्या होता है तो खोजाज क्या है, इस्माइलीज़ का एक ग्रुप है जिसने कुरान के आइडियाज़ को लिया था थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जनरस से, ठीक है। इन्होंने डिवोशनल पोएम लिखी, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी,
कच्ची, हिंदी, गुजराती और इनको राग के रूप में गाया। अब ख्वाजा की मैन्युस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे है हमारा जिनान। जिनान क्या है हमारा? जिनान पर्टिकुलरली हम लोग जन को बोलते हैं। तो ये क्या है? ये जो थे ना जिनान्स, ये ऑरली ट्रांसमिट जिनान्स जो थे, जिनान्स क्या चीज़ है? जिनान्स जो है ये जनान्स मतलब नॉलेज है, सॉरी, इसका मतलब जिनान का मतलब होता है नॉलेज। तो जो नॉलेज है ये ऑरली ट्रांसमिट की गई थी खोजा की स्क्रिप्ट में। कैसे? फ्रॉम द लोकल लेंडा, फ्रॉम द लोकल लेंडा। लेंडा माने हो गया मर्केंटाइल स्क्रिप्ट, ठीक है, लेंडा हो गया मर्केंटाइल स्क्रिप्ट से। और ये फिर कहाँ कहाँ पे फैला? पंजाब में, सिंध में, गुजरात के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेटल्ड अलोंग मलाबार कोस्ट, उन्होंने लोकल लैंग्वेज अपना ली मलयालम, ठीक है। और उन्होंने जो मेट्रिलिनी थी, मेट्रिलिनी क्या होता है? मतलब मेट्रिलिनी और मेट्री लोकल रेजिस्टेंस, मतलब मेट्रिलिनी जो डिसेंडेंट होगा मदर का, और मेट्री लोकल जहाँ पे पति पत्नी के घर पे आके रहेगा। तो इन्होंने ये भी अपना लिया था, ठीक है। अब क्या होता है? तो अब यहाँ पे जो मॉस्क है ना वो दो टाइप के बनाए जाते हैं। एक है हमारा मेहरब और दूसरा है हमारा मिनबार। मेहरब का मतलब होता है प्रेयर नीश, प्रेयर नीश मतलब कि हम लोग इसकी मॉस्क की और मुंह करके प्रे करेंगे। और मिनबार क्या होता है? पलपिट, पलपिट यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 88 से 14th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, देखो ये जो शब्द है ना मुसलमान, ये कहते हैं कि 8 से 14 सेंचुरी तक, तो 8 से 14 सेंचुरी में क्या होता है कि मुसलमान और मुस्लिम वर्ड को कभी यूज़ ही नहीं किया गया था, ठीक है। तुर्की, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे रीज़न के हिसाब से काम चलता था, ठीक है। जैसे कि जो पराशिका है, पराशिका हम लोग बोल देते हैं जो पर्शिया से लोग आए हुए थे, ठीक है। और तुरुशिका हम लोग बोल देते हैं जो तुर्क से लोग आए हुए थे। तजिकिस्तान हम लोग बोल देते हैं जो तजिका से आए हुए थे, ठीक है। कुछ जो हैं वो रीज़न पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि रीज़न पे मतलब मेन बात क्या है कि पीपल अप्लाइड फॉर न्यू माइग्रेंट्स। जैसे कि हम लोग बोलते हैं शाक, हम लोग किसे बोलते हैं? तो हम लोग शाक बोलते हैं तुर्क को, और अफ़गान को हम लोग बोलते हैं शाक। यवना हम लोग बोलते हैं अ टर्म फॉर ग्रीक्स। म्लेच्छा किसे बोलते हैं? म्लेच्छा बोलते हैं कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो ना करते हों और जो सोसाइटी संस्कृत से डिराइव ना हुए हों, ठीक है। यहाँ पे एक फेमस ये है एटिया मॉस्क। तो एटिया मॉस्क हमारा कहाँ पे है? अटिया। अटिया कहाँ पे हमारा? अटिया कटिया है ना, तो बांग्लादेश के अंदर है ये, और ये ब्रिक्स का बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं शाह हमदान मॉस्क, शाह हमदान मॉस्क, तो शाह हमें दान दे दो, तो कश्मीर वगैरह की बात है ये हमारा है श्रीनगर के अंदर। और ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन, और ये वुड का बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूफ़ीज़ जो थे ना, देखो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो इस्लाम था, यहाँ से जो सूफ़ी है ना हमारे, ये थोड़े से अलग निकल के आए। सूफ़ी जो थे बहुत ज़्यादा एस्टेटिज़म एंड मिस्टिसिज्म में फोकस कर रहे थे। और ये जो थे ना, जो इस्लाम के अंदर मटेरियलिज्म ज़्यादा फैल रहा था, ये उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये जो थे, ये जो डॉगमेटिक डेफिनेशंस दी हुई थी कुरान की और सुन्ना की, सुन्ना क्या होते हैं? प्रॉफिट का ट्रेडिशन है एक, ठीक है। तो इनके ये अगेंस्ट थे। ये एम्फेसाइज करते थे साल्वेशन की तरफ, कि हम लोग तो भैया इंटेंस डिवोशन करेंगे और हमारा तो प्यार है भगवान के लिए, ठीक है। हम उनकी कमांड्स को फॉलो करेंगे और हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद को एक एग्जाम्पल के तौर पे रखेंगे कि हाँ वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग है। सॉर्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उन्होंने कुरान की उन्होंने इंटरप्रिटेशन देने की शुरुआत कर दी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, ठीक है। अब हम सूफिज़्म की बात करते हैं कि तो सूफिज़्म जो है एक वर्ड है जो तसावुफ 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 में यूज़ किया जाता है। सुफ का मतलब क्या होता है? वूल या फिर वुलन क्लॉथ्स वॉर्न बाय सूफीज़। साफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है। और सूफ़ा का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म आउटसाइड प्रॉफिट म्यूज़ियम। तो ये शब्द हैं कि भाई वुल है ना, वुलन क्लोथ है। साफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है। और सूफ़ा का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट के मॉस्क के बाहर एक का प्लेटफॉर्म को हम लोग सूफ़ा कहते हैं। अच्छा,
अब हम बात करते हैं खनग एंड सिलसिला की। तो सूफी बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द हॉस्पाइस और खनग। ठीक है, देखो यहाँ पे ना क्या हुआ कि कुछ कुछ ना कम्युनिटीज़ बनने लग गई, जैसे कि हॉस्पाइस के रूप में, जिसको हमने खनग कहा, कंट्रोल्ड बाय द, और क्या क्या बोला मैंने, ये कुछ ना कम्युनिटीज़ डेवलप होने लग गई, जिसको हमने क्या कहा, हॉस्पाइस कह दिया या फिर खनग कह दिया। तो इनको जो था, इनको शेख, एक मास्टर था शेख, शेख हम लोग अरेबिक में बोलते हैं। तो यहाँ पे शेख जो था इसको इनको कंट्रोल करता था, या फिर हम लोग ये ले सकते हैं कि शेख कंट्रोल करता है ना, शेख कंट्रोल करता है अरेबिक के अंदर, पीर या फिर मुर्शिद पर्शियन के अंदर ये इसको कंट्रोल करता है। इसके डिसाइपल्स थे मुरीद, ठीक है, और अपॉइंटेड सक्सेसर था खलीफा। ठीक है, इन्होंने कुछ रूल इस्टेब्लिश किए। अब इनका काम क्या था, चलो भाई ठीक है, हमने देखा, हमने क्या देखा कि कुछ कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही थी, इसको हमने बोला हॉस्पाइस बोल दिया, खनक बोल दिया। ठीक है, इनका मास्टर को हमने बोल दिया शेख बोल दिया, अरेबिक में शेख बोल रहे हैं, पीर और मुर्शिद हम बोलते हैं पर्शियन के अंदर। इनके डिसाइपल्स थे जिनको हमने बोल दिया मुरीद हैं, और इनके सक्सेसर को हमने नाम दे दिया खलीफा। ठीक है, सक्सेसर एंड अपॉइंटेड है सक्सेसर। ठीक है, तो ये लोग जो थे ना पीर मुरीद, ये भी अपने सक्सेसर अपॉइंट करते थे, इसको हमने खलीफा बोला गया है। ये काम क्या था इनका, इनका काम ये था कि जो ले पर्सन है और जो मास्टर है उनके बीच में एक इंट्रैक्शन डेवलप करवाना। ठीक है, तो सूफी सिलसिला जो था हमारा वो शुरू हुआ था 12th सेंचुरी के अंदर। कब शुरू हुआ ये हमारा, 12th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, सिलसिला का मतलब होता है सिग्निफाइंग अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन, सिलसिला का मतलब क्या होता है, सूफी सिलसिला मतलब एक कॉन्टिन्यूस लिंक है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की जीनियोलॉजी से शुरू हुई है और अब तक वो जो लिंक चल ही रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनको दीक्षा लेनी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रिचुअल ऑफ इनिशिएशन। तो यहाँ पे इन्हें ओथ ऑफ एलिगेंस लेना पड़ता है, पैच गारमेंट लेना पड़ता है और शेव्ड देयर हेयर। ठीक है, तो मतलब एक एक फटा पुराना एक गारमेंट लेना पड़ेगा, है ना, अपना सिर मुंडवाना पड़ता है इनको, और ओथ ऑफ एलिजेंस एक ओथ लेनी पड़ती है। तो जब जब शेख मरता है, उनकी मृत्यु होती है, तो दरगाह बना दिया जाता है, और दरगाह एक पर्शियन टर्म है। ठीक है, बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। इससे यहाँ पे क्या होता है, इससे यहाँ पे एक ज़ियारत की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ज़ियारत का मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज टू हिज ग्रेव। ठीक है, और ये जो था ये कब किया जाता है, ज़ियारत पिलग्रिमेज, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु को हम लोग, डेथ सेरेमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी को हम लोग बोल देते हैं उर्स। ठीक है, उर्स या फिर इसको हम लोग मैरिज भी बोल सकते हैं। तो डेथ और मैरिज को हम लोग उर्स से कनेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि जब इंसान, जब उसकी मृत्यु होती है ना शेख की, तो वो जो है वो सोल और गॉड के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शेख है इसका कल्ट निकल के आया एज वली। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेख है इसका इसका कल्ट निकल के आया एज वली। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वली, या फिर हम कह सकते हैं औलिया। है ना, तो ये क्या होते हैं, ये गॉड के और फ्रेंड होते हैं, गॉड के फ्रेंड बन जाते हैं उस टाइम पे, और इनको हम लोग प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इनकी इनकी बरकत हो गई, इनकी ग्रेस से हमारे जीवन में करामत हो सकती है, इनकी बरकत से हमारे जीवन में करामत हो गई, इनकी ग्रेस से हमारे जीवन में मिराकल्स हो सकते हैं। ऐसी सब चीज़ें इन्होंने ली हुई है। ठीक है, अच्छा, अब सिलसिला की हम बात करते हैं। तो कादरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर शेख, कादरी ऑर्डर देखो कादरी ऑर्डर जो है ना, ये हमारा आया था कादिर जिलानी के बाद। ठीक है, और चिस्त, जो चिस्त चिस्त ये जगह कहाँ है, चिश्ती ऑर्डर जो आया हुआ है, ये चिस्त जगह है हमारी अफ़गानिस्तान के अंदर। तो कादी आया है कादिर जिलानी के बाद, और चिस्त हमारा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, अब खनक के बाद क्या होता है, अब कुछ लोग जो थे ना वो खनक के भी बाहर चले गए। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो मेंडिकेसी पे फॉलो करेंगे। मेंडिकेसी का मतलब होता है हम लोग भीख वगैरह मांगेंगे, और हम लोग सेलिबेसी को फॉलो करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ऐसे ये जो खनक के बाहर निकल गए, इनको बोला गया कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरीज। क्या बोला गया इनको, कलंदर्स, मदारीज, मलंग और हैदरीज। और इनको बेशरिया बोला गया कि भाई ये तो शरिया के भी बाहर चले गए, ये बेशरिया हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो 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 चिश्तीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशल हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है, और जो इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस थे इन्होंने उनको अडॉप्ट किया।
खनक जो है, खनक अगर कोई पूछे कि खनक हॉस्पाइस ये क्या होता है, तो खनक जो है वो सेंटर ऑफ सोशल लाइफ हो गया था, ठीक है। और जैसे कि ये जो शेख निज़ामुद्दीन का जो हॉस्पाइस था 14 सेंचुरी के अंदर, वो यमुना रिवर के पास बना, ग्यासपुर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक जमात खाना, एक बड़ा सा हॉल बना जहाँ पे इनके इनमेट्स और विजिटर्स जो थे यहाँ पे आके पूजा वगैरह किया करते थे। तो भाई शेख शेख मोइनुद्दीन ये हमारे हैं 1235 के अंदर रहे हैं अजमेर में, ठीक है। बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर हैं। और फरुद्दीन ये अजोदन पाकिस्तान के अंदर है। निज़ामुद्दीन औलिया ये हमारे दिल्ली में है। और नसीरुद्दीन चिराग ये भी दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इन्होंने क्या किया था किसने, ये मतलब चिश्ती खनक की क्या लाइफ थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि खनक जो था वो सेंटर ऑफ सोशल लाइफ था। यहाँ पे जमात खाना एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे लोग आते थे, पूजा वगैरह करते थे। यहाँ पे एक लंगर चलता था इनका, ओपन लंगर चलाते थे, और जिसको हम लोग फुतू पे चलाते थे। फुतू का मतलब क्या होता है, अनआस्क फॉर चैरिटी, मतलब आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आपको जो देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फुतू पे चलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोल्जर्स, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट, पॉइट, ट्रैवलर, रिच, हिंदू, जोगी, कलंदर्स, है ना, ये सब के सब लोग। कलंदर कौन होते हैं, जो डिसाइपलशिप को सीख करते हैं, है ना। तो ये सब लोग यहाँ पे आ सकते थे। तो कोई लोग कलंदर मतलब कलंदर भी आते थे। और कुछ ये आते क्यों थे, कोई तो आ रहा है कि भाई हमको अपना शिष्य बना लो, कोई कहते हैं कि नहीं हमको ताबीज़ दे दो, राइट। कोई कहते हैं अमीर हसन सिजरी, अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी। अमीर हसन सिजरी, अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी, इन सब ये लोगों ने भी यहाँ पे विजिट किया था, ठीक है। इन्होंने शेख के बारे में लिखा। यहाँ पे प्रैक्टिस कैसी थी कि पहले तो आपको ना सर झुकाना पड़ेगा शेख के सामने, फिर आपको पानी देना पड़ेगा, जो जो लोग आए हुए हैं आपको अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा, ये बड़ी है, और योगिक क्रिया करनी पड़ेगी, जिससे हम देखते हैं कि हाँ इन्होंने हमारे लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ दाता गंजबख्श। तो अबुल हसन जो है वो नियर गजनी अफ़गानिस्तान। अबुल हसन कहाँ पे है, नियर गजनी अफ़गानिस्तान का एक नेटिव था अबुल हसन। उसने एक किताब लिखी है पर्शियन के अंदर, काशफ उल महजूब इन्होंने किताब लिखी है। इन्होंने यहाँ पे तसावुफ़ का मतलब बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि तसावुफ़ और सूफ़ी का मतलब बताने की कोशिश की है। देखो हुजरी जो है ना, हुजरी को हम लोग, हुजवीरी को ही हम लोग दाता गंज बख्श और गिवर कहते हैं, ठीक है। दाता दरबार कोर्ट ऑफ गिवर, तो हुजरी नाम याद रखना है बस। हुजरी जो है ये गजनी अफ़गानिस्तान से ये था, ठीक है। अबुल हसन हुजरी, हुजवरी। अच्छा। अब पिलग्रिमेज जो है ना, जैसे कि जिसको हमने बोला जियारत, तो ये जो थे ये पर्टिकुलरली किया होता था सूफ़ी सिंध के वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना स्पिरिचुअल ग्रेस मांगते थे, मतलब बरकत मांगते थे कि बरकत दे दो साहब। और यहाँ पे ना वेरियस क्रीड्स, ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग आते थे यहाँ पे, वेरियस क्रीड्स, सोशल बैकग्राउंड के लोग, सब लोग यहाँ पे आया करते थे। तो मोइनुद्दीन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली गरीब नवाज़, है ना। मोइनुद्दीन को हम लोग क्या बोलते हैं, गरीब नवाज़, कम्फर्टर ऑफ द पुअर, ठीक है। तो मोइनुद्दीन दरगाह की बात हमने की गई है, 14 सेंचुरी के अंदर इसकी बात हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि मोइनुद्दीन की दरगाह में ना ये मोहम्मद बिन तुगलक आया था सबसे पहले। तो मोहम्मद बिन तुगलक आया था सबसे पहले, और सबसे पहला फ़ंड करने वाला कौन है, तो ग्यासुद्दीन खिलजी। तो ग्यासुद्दीन खिलजी ने तो सबसे पहले फ़ंड किया है, और विज़िट करने वाला कौन है, मोइनुद्दीन तुगलक है, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये अजमेर में है मोइनुद्दीन का दरगाह, तो ये अजमेर में है। तो ये क्या है, बहुत सारे ये दिल्ली से गुजरात को लिंक कर रहा है, सॉरी गुजरात से दिल्ली को लिंक कर रहा है, अजमेर में पड़ गया है ना ये। तो बहुत सारे लोग आए थे। अब अकबर ने यहाँ पे 14 टाइम्स विज़िट किया है, 14 बार तो अकबर ने विज़िट कर लिया है इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अकबर ने एक ह्यूज चॉल्ट्रॉन दिया था, चॉल्ट्रॉन है ना, एक देग दिया था। देग किस लिए दिया था, टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिमेज के लिए, ताकि कुकिंग को फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मॉस्क बना के दिया दरगाह के अंदर एक मॉस्क बना के दिया इसी ने, अकबर ने।
यहाँ पे एक पेंटर है मनोहर, ये मनोहर नाम याद रखना, मनोहर यहाँ पे एक पेंटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। अच्छा, ये देखो क्या हुआ है, क्या होता है ना कि द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, देखो सूफी श्राइन जो थी वो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे एक 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 विज़िटर आया था, एक विज़िटर आया था कुली खान, ठीक है, क्या नाम है इस विज़िटर का, इस विज़िटर का नाम है कुली खान, ठीक है। तो इसने लिखा था नसीरुद्दीन चिराग के बारे में, नसीरुद्दीन चिराग ए दहली में लिखा हुआ है, कहते हैं कि शेख जो था ना, शेख के बारे में ये कहते हैं कि ये इज़ नॉट अ लैम्प ऑफ दिल्ली बट लैम्प ऑफ एंटायर कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में ये रोशनी फैलाए थे, इस तरीके की बात की गई है। अब क्या है कि यहाँ पे जहानारा जो है ये भी विज़िट करती है, उसी उन्हीं के मोइनुद्दीन चिश्ती के इसको, ये जहानारा भी विज़िट करती हैं, ठीक है। ज़ियारत जो है, ज़ियारत के अंदर म्यूज़िक और डांस इसका पार्ट था, ठीक है, कि भाई आप वहाँ पे जाएंगे उनकी उनकी उस पर, तो आपको थोड़ा बहुत नाचना पड़ेगा, है ना, डांस करना पड़ेगा और मिस्टिकल चैंट्स करने पड़ेंगे, कवालीज़ गानी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो रिसाइटिंग द ज़िक्र, और आपको ज़िक्र करना पड़ेगा उनका, ज़िक्र का मतलब क्या होता है, डिवाइन नेम्स आपको लेने पड़ेंगे, समा गाना पड़ेगा, समा क्या होता है, ऑडिशन करना पड़ेगा। समा वॉज इंटीग्रल टू चिश्तीज़, समा जो था वो चिश्तीज़ के लिए भी इंटीग्रल था, मतलब चिश्तीज़ का भी पार्ट है ये। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है वो डिसाइपल था निज़ामुद्दीन औलिया का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कॉल का मतलब होता है, कॉल एक अरेबी वर्ड है जिसका मतलब होता है सेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ए हिम संग एट द ओपनिंग और द क्लोजिंग ऑफ कवाली, जैसे कि कवाली है तो कवाली के ओपनिंग और क्लोजिंग में कॉल गाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको सूफ़ी पोट्री ने भी, फिर पर्शियन ने, हिंदवी ने और उर्दू ने भी इसको फॉलो किया था। निज़ामुद्दीन औलिया जो था वो इन्हीं का ही वो है ना, इन्हीं का ये है, तो ये हमेशा कॉल को करता था, ठीक है। और आज कवाली जो है हर कॉन्टिनेंट में गाई जाती है, तो कॉल में बड़ा ही फेमस रोल है इनका। चिश्ती सिलसिला जो था कन्वर्स्ड इन हिंदवी, देखो चिश्ती सिलसिला जो था ना ये बड़ा ही फेमस हुआ है क्योंकि ये हिंदवी में हमारी भाषा में बात करता था। और यहाँ पे क्या है कि बाबा फ़रीद जो था, बाबा फ़रीद जो थे उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, देखो जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उनके अंदर बाबा फ़रीद के वर्सेस भी हैं, ठीक है। लॉन्ग पोएम को हम लोग बोलते हैं मसनवीज़, ठीक है। और इन्होंने कैसे काम किया है, तो लव को दिखाया है, ह्यूमन लव की तरह भगवान के प्यार को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे एक मलिक मोहम्मद जैसी है जिसने पद्मावत को, जैसे कि ये है प्रेम आख्या, है ना, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसमें पद्मनी और रतन सेन किंग ऑफ चित्तौड़ के रोमांस के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई सिम्बॉलिक दिखाया गया कि किस तरीके से सोल की जर्नी है डिवाइन तक पहुँचने की, वैसे ही ह्यूमन के प्रेम से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कहते हैं सच पोइटिक कंपोजिशन वर ऑफन रिसाइटेड इन हॉस्पाइसेस यूजुअली ड्यूरिंग समा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब क्या होता है कि शॉर्ट पोएम शुरू हो जाती है। शॉर्ट पोएम कब शुरू हो जाती है, बीजापुर कर्नाटका के अंदर दक्कनी के अंदर शॉर्ट पोएम लिखनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो 17th एंड 18th सेंचुरी संग बाय वुमेन, कहते हैं कि ये जो थी ना, ये शॉर्ट पोएम जो थी, ये हो सकता है कि 17th और 18th सेंचुरी के अंदर ना औरतें गाती होंगी। कब गाती होंगी, तो इनको वो गाती होंगी जिस टाइम पे वो लोरी सुना रही हैं बच्चों को, शादी हो रही है, ग्राइंडिंग ग्रेन्स कर रही हैं उस टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर कह रहे हैं कि इसके अंदर जो लिंगायत के वचन थे और अभंग थे, है ना, सेंट ऑफ पंडरपुर क्या गाते थे, अभंग गाते थे। तो ये सब चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं पे इनके अंदर इंक्लूड होगी। और इस्लाम ने धीरे धीरे करके डेक्कन के अंदर अपना कब्ज़ा जमाया, ठीक है। चरखानामा, देखो ऐसा क्यों कहा गया कि हाँ जब ये चक्की पीसती होंगी, तो चरखानामा जो है ना, चरखानामा वो चक्की पीसने से लिया गया है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो कहते हैं कि नो मीन्स ऑफ सिचुएशन, ऐसा नहीं है, एक बात ये भी याद रखनी है कि जो सूफ़ी हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये पॉलिटिकल पावर से बिल्कुल ही आइसोलेट थे कि नहीं हम लेंगे ही नहीं। भाई हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही मना करते हैं। तो यहाँ पे इनके औरफ थे, औकफ थे, औकफ, है ना। तो औकफ क्या होते हैं हमारे, तो औकफ हमारे होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। इनाम क्या होते हैं, टैक्स फ्री लैंड, ठीक है। तो औकफ
हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और टैक्स फ्री लैंड है हमारे इनाम्स। चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड में ये एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। किंग, देखो किंग को भी कहीं ना कहीं पे लेजिटिमेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जितने जहाँ पे जाएंगे तो भीड़ जमा होती थी, तो किंग को भी लेजिटिमेशन की ज़रूरत है। जैसे क्या हुआ था एक बार, किंग किंग को क्या था कि किंग को उलेमा ने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ पे ना आप वो लगा दो, शरिया इम्पोज कर दो नॉन मुस्लिम के ऊपर भी। बट बट किंग को पता था कि अगर इनकी बात मानी तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने इसकी पूरी बात नहीं मानी, ठीक है। तो वो बोलते कि यार हम सूफ़ी के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि सूफ़ी जो है ना अपनी अथॉरिटी सीधा गॉड से लेते हैं, और वो जो है वो किसी जूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है कि कोई जूरिस्ट आए और शरिया को इंटरप्रेट करे। तो वो तो सीधा, मतलब सूफ़ी की कितनी वैल्यू है ये देखने वाली बात है कि सीधा वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग शरिया को छोड़ के लोग सूफ़ी के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास सीधी अथॉरिटी गॉड से है, और उनको किसी के बीच किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है कि जो शरिया को इंटरप्रेट करके दे, ठीक है। तो ओलिया, और ओलिया वही हमने देखा था, ओलिया ओलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डनरी ह्यूमन बींग, ठीक है। दिस एक्सप्लेन वाई किंग ऑफन वॉन्टेड, तो इसलिए चाहते थे कि हाँ ये जो लोग हैं ना ये हमारे आसपास ही रह के अपने टॉम्ब वगैरह बनाएं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी, क्योंकि अब एक तो भाई संतों को भी लोग बहुत मान रहे हैं, है ना, और किंग कहता है कि यार मेरे को मानो। जैसे कि अब डिसाइपल था एक निज़ामुद्दीन का, तो एक डिसाइपल था निज़ामुद्दीन का, वो कहता था निज़ामुद्दीन को, मतलब निज़ामुद्दीन के जो शिष्य थे वो निज़ामुद्दीन को कहते थे सुल्तान उल मसाइक्स, सुल्तान उल मसाइक्स मतलब सुल्तान अमंग शेख्स। तो अब ये दिक्कत होगी ना यार, ये तो इसको मानने लग गए हैं, ठीक है। अब अदर सूफ़ी है शुहरावर्दी अंडर दिल्ली सुल्तान और नशबंदी अंडर मुगल्स, ठीक है। और सूफ़ी जो थे तो ये याद रखना, सुहरावर्दी अंडर दिल्ली सुल्तान और नशबंदी अगर नशकबंदी मुगल्स के अंदर है, ठीक है। सूफ़ी, ये याद रखना कि सूफ़ी जो थे कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो एक कोर्टली ऑफिसर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। और हाँ ये कभी ऐसा नहीं कि ये कभी भी रॉयल गिफ्ट को कभी डिक्लाइन करते ही नहीं थे, रॉयल गिफ्ट को भी ये डिक्लाइन कर देते थे, ठीक है। जैसे कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उलुग खान भी कहते हैं जैसे हम, तो वो शेख फरीउद्दीन के पास आए थे, तो इन्होंने कुछ इनका गिफ्ट वगैरह को डिनाई भी कर दिया था, ठीक है। अब ये जो है दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, मतलब ये जो है ना शेख सलीम चिश्ती कौन है? बाबा फरीद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है ये। तो इनके लिए फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक वो बनवाया था, ये बनवाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कबीर की बात करते हैं। तो भाई कबीर का क्या है कि कबीर जो है वो 14 से 15 सेंचुरी में बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है। कबीर ने 3 जगह पे इनका हमें वो पता चलता है। पहला है हमारा जैसे कि कबीर पंथ, तो कबीर पंथ जो है उसमें वो बीजक के बारे में, बीजक का जो सिस्टम है वो कबीर पंथ वाला हो गया, और ये कहाँ से आया है? वाराणसी से और यूपी से, ठीक है। दूसरा फिर हमारा है कबीर ग्रंथावली, तो कबीर ग्रंथावली हमारी कहाँ से आई है? दादू पंथ कबीर ग्रंथावली दादू पंथ राजस्थान से। और तीसरा है हमारा आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो ये जो थे ये बहुत फेमस हो गए थे बंगाल में, गुजरात में और महाराष्ट्र के अंदर। निर्गुण पोइट थे, संत भाषा, और यहाँ पे इनको कहते हैं उलट बंसी मतलब अपसाइड डाउन सेइंग, ठीक है। और ये एवरीडे जो एवरीडे मीनिंग थे ना, जो रोज़मर्रा के जो मीनिंग थे उनको उल्टा पुल्टा करके बताते थे, ये मतलब जोड़ते थे। इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतना ऊंचा था, ये कहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी को ये कहते थे कि ना लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, ठीक है। फायर रेंजिंग इन द ओशन, फायर आग जल रही है समुद्र के अंदर, इस तरीके से बातें कर रहे हैं ये, ठीक है। कहते थे कि अल्टीमेट जो वो रियलिटी है वो है अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं ये पर्टिकुलरली, और इन्होंने इस्लाम से लिया है अल्लाह का कंसेप्ट, खुदा का कंसेप्ट, हजरत का, पीर का, ठीक है। और इन्होंने अलख अलख निराकार, ब्राह्मण, आत्मन, है ना, शब्द, कॉनोटेशन, शून्य, ये सब चीज़ों की इन्होंने बात की हुई है, ठीक है। अब ये जो है ना ये मोनोथेइज्म पे फोकस करते हैं, और आइकोनोक्लाज्म का मतलब क्या होता है? हिंदू पॉलीथीज्म को अटैक करना, ठीक है। और ये सूफ़ी के कंसेप्ट की बात करते हैं, जिक्र की और इश्क की बात करते हैं ये, ठीक है। हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन का भी ये कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं। अब कहा जाता है कि
अब एक वैष्णविक ट्रेडिशन की हैजियोग्राफी है जिसको हम लोग बोलते हैं कबीरदास। तो कबीरदास का मतलब क्या होता है? ग्रेट। ठीक है, कहते हैं कि ये जो थे ना, ये थे तो हिंदू, बट इनको मुस्लिम परिवार ने पाला, और वो जो थे वो जुलाहा थे। जुलाहा कौन होते हैं? वीवर्स होते हैं। फिर ये जो कि मतलब वीवर जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, और ये कहते हैं कि इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद जो थे इनके गुरु थे, लेकिन कबीर के उसमें कभी भी इनका रामानंद का जिक्र मिला ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये ऐसे ही कह रखा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक की हम बात करते हैं। बाबा गुरु नानक एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए, और इनका था नानक साहिब, और ये जो थे ना, रवि रिवर के ऊपर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये अकाउंटेंट थे। ठीक है, इनकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, बट ये शादी में ज़्यादा वो कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। सारे के सारे सेक्रीफाइस को रिजेक्ट करते हैं, रिचुअल बात को रिजेक्ट करते हैं, इमेज वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सारी की सारी जो हिंदू मुस्लिम की जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी ये रिजेक्ट करते हैं। इनके लिए, बाबा गुरु नानक के लिए, एब्सोल्यूट और रब का कोई भी जेंडर फॉर्म नहीं होता। और इनका था कि भाई आप रिपीटेड डिवाइन नेम शब्द गाते रहो। शब्द इन्होंने दिया है ना, क्या करो आप? शब्द गाते रहो पंजाबी के अंदर। ठीक है, और तो ये जो थे वो राग गाते थे, और इनका जो अटेंडेंट था मर्दाना, इनका अटेंडेंट था मर्दाना, वो रबाब गाता था। रबाब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संगत बैठाई। ठीक है, और इन्होंने अपना एक डिसाइपल था अंगद, है ना, अंगद को फिर बोला कि अब आप मेरे बाद ये गुरु बनेगा। ठीक है, हालांकि वो कभी भी ना कोई नया रिलीजन इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन उसकी उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोवर्स ने नया रिलीजन इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जन देव, है ना। हाँ, तो अर्जन देव ने क्या किया, इनके 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 जितने भी चीज़ें थी उनको, और बाबा फरीद के, रविदास जो कि रायदास हैं, और कबीर के आदि ग्रंथ साहिब के, तो क्या क्या किया है, तो इनके गुरु नानक जी के हाइम्स, बाबा फरीद हैं, रविदास हैं, और कबीर हैं आदि ग्रंथ साहिब के अंदर, इन सबको गुरबानी के अंदर कंपोज कर दिया अर्जन सिंह ने। ठीक है, अच्छा, अब गुरु गोविंद सिंह जो है इंक्लूडेड नाइन्थ गुरु। ठीक है, नाइन्थ गुरु को किसने ऐड किया? तेग बहादुर नाइन्थ गुरु है, उनको ऐड किया गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने फिर फाउंडेशन रखा खालसा पंथ का। खालसा पंथ का किसने रखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसमें क्या है? अनकट हेयर, ए डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट, अ कॉम, अ स्टील बैंगल। ठीक है, अब मीराबाई की हम बात करते हैं, तो मीराबाई हमारी आई है मारवाड़ से। ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है कि मतलब मुझे ऐसी चिता पे जलाओ। ठीक है, और आप उसे अपने हाथों से जलाओ, और मैं अपनी जो वो है मेरी अस्थियाँ हैं उसको आपके चरणों में डालूँ। इस तरीके से बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कह रहे कि अगर भगवान नाराज़ हो गए तो राणा क्या कर पाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके गुरु थे, वो थे रायदास। इनके मीरा जी के गुरु बताए गए हैं रायदास। रायदास कौन है? लेदर वर्कर है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये रानी होके ये कास्ट सोसाइटी को नहीं मान रही है, गुरु कर लिया है, लेदर वर्कर वाला गुरु कर लिया है, और ये हस्बैंड के कंफर्ट को रिजेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि, और इनके जो थे ना, वो इनके जो 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 भी चीज़ें थी, इन्होंने कभी भी किसी सेक्ट को अट्रैक्ट नहीं किया है। ठीक है, और इनके जो जितनी भी चीज़ें थी उसको पुअर और लो कास्ट वाले लोग जो थे वो खूब गा गा के खुश होते रहते थे। ठीक है, शंकरादेव की हम बात करते हैं, तो शंकरादेव जो थे वो वैष्णविज्म इन असम। ठीक है ना, वैष्णविज्म इन असम में एक आते थे, और इनको था भगवती धर्मा, ऑफन नोन एज भगवती धर्मा, भगवत गीता, भगवत पुराण, एब्सोल्यूट सरेंडर कर दो सुप्रीम डाइटी के सामने। और इनका था नाम कीर्तन पे इनका फोकस था, सत्तर पे इनका फोकस, इस्टेब्लिश करो सत्तर को, मोनास्ट्रीज को, है ना, नाम घर, प्रेयर हॉल, कीर्तना घोष, ये सब चीज़ें इनका करने की बात की गई है। अब हम बात करते हैं मल जुफुत का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेशंस ऑफ सूफी सेंट। ठीक है, फवा इल फुआद, अ कलेक्शन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, कंपाइल्ड बाय अमीर हसन दहलवी, पर्शियन पोइट है। मकतूबद, कलेक्शन ऑफ लेटर, मकतूबद इमाम रबानी, सरहिंदी। तजकिराज का मतलब होता है मेमोराइज करना। तो सियार उल औलिया,
ये इम्पॉर्टेंट है, सियार उल औलिया ऑफ मीर खबरुंद किरमानी was the first Sufi tajrika written in India. Siyar ul Auliya of Mir Khavrud Kirmani was the first Sufi tajkira written in India. ठीक है. Famous tajkira is the Akbar ul Ahlak और मुहद्दिस दहलवी, प्रेसिडेंट ऑफ देयर ओन, इस तरीके से. ठीक है. देखो, सबसे पहले 500 से 800 में आए हुए हैं. अपार, समंदर और सुंदर मूर्ति तमिलनाडु से हैं. 800 से 900 में नमालवर, मणिकवाचार, अंडल, तोंडा, रद्दीपोंडी तमिलनाडु से. ठीक है. फिर है अल हुजबिरी, दाता गंज बख्श इन पंजाब, रामानुजाचार्य तमिलनाडु. बांसवाना कर्नाटका, जानदेव मुक्तबाई महाराष्ट्र, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान, बहनुद्दीन जकरिया फरुद्दीन गंज ए शकर पंजाब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, लाला देद कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर सिंध, निज़ाम औलिया दिल्ली, रामानंद उत्तर प्रदेश, चौकमेलिया महाराष्ट्र, सफरुद्दीन बिहार. सब याद रखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे हैं. कबीर रायदास सूरदास उत्तर प्रदेश, बाबा गुरु नानक पंजाब, वल्लभाचार्य गुजरात, सतरी ग्वालियर, मोहम्मद शाह आलम गुजरात, मीर सैयद मोहम्मद घेसू गुलबर्ग, शंकरादेव असम, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, मीराबाई राजस्थान, शेख अब्दुल कुतुस गंगोई, मलिक मोहम्मद जैसी तुलसीदास, ये तीनों के तीनों थे उत्तर प्रदेश में. शेख अहमद सिरहिंदी हरियाणा, मियाँ मीर पंजाब.